श्वासोश्वास की गति जब धीमी हो जाती है तो आपको बहुत सारे उत्तर आपके भीतर समाधान के रूप में प्राप्त होते हैं। हम लोग व्यवहार में रहते हैं। व्यावहारिक जगत में हम लेन देन करते हैं। कई बार हमारा व्यवहार दूसरों को दुखी कर देने वाला होता है। स्वयं से मिलिए। जो दोष आपके भीतर हैं वो अपने आप से पूछिए कि वो क्यों है। अगर हम क्रोधी हैं तो क्यों है? अगर हमें काम है तो वो क्यों है? दोनों का उत्तर मिलेगा आपको। आपकी कामना ही आपको क्रोधी बनाती है और कामी बनाती है। जो कोई भी दोष है, हम अपनी इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं दूसरों के द्वारा, तभी हम कामी हैं और तभी हम क्रोधी हैं। आज से हम अपनी इच्छा पूर्ति नहीं, दूसरों की इच्छा की पूर्ति करते रहेंगे। आज का दिन तो सही। जिस समय मेरे अंदर ये विचार आए कि मैंने अपनी कामना की पूर्ति के लिए किसी और से व्यवहार किया है, उसको उसी समय परिवर्तित कर सामने वाले की सुख और इच्छा की पूर्ति का आदर करेंगे और हम वैसा ही व्यवहार करेंगे। हर कारण आपके भीतर मौजूद है। अभिमान, अहंकार, स्वयं और दूसरे दोनों को दुखी करता है, जिसका परिणाम कभी उत्तम नहीं हो सकता। जहां कामना है वहां अहम है, जहां अहम है वहां विनाश है। अपने स्वयं का निरीक्षण और नियंत्रण किए बिना कोई भी योग सिद्ध होता ही नहीं। चाहे वो कर्म योग हो, चाहे वो भक्ति योग हो, चाहे वो ज्ञान योग हो, कोई भी योग की सिद्धि के लिए स्वनिरीक्षण और स्वनियंत्रण बहुत आवश्यक है। कह देने से, बातें कर देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। हमें किसी और पर नहीं, स्वयं पर काम करना है। हम जैसे हैं वैसे क्यों हैं? आपको उत्तर मिलेगा कि कहीं ना कहीं हमारा अहंकार सबसे बड़ा दोष। कर्मयोग में दूसरों की इच्छा में अपनी इच्छा मिला देना कर्म योग की सिद्धि है। दूसरे में परमात्मा है, मेरा भगवान विराजमान है, इसलिए अपनी इच्छा को छोड़कर दूसरे का सम्मान कर लेना भक्ति योग है। मेरी इच्छा पूरी हुई तो क्या, ना हुई तो क्या, सब में एक परमात्मा है या मैं हूं, उसकी हुई मेरी पूरी हुई, ये ज्ञान योग है। तीनों योग में अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, दूसरों के अधिकार और इच्छाओं का सम्मान करना, सारे योग सिद्ध होने का मंत्र है। अपने हित के लिए नहीं, दूसरे का हित किस में है वो देखना, वो समझना, वो समझकर कार्य करना शुद्ध व्यवहार है। मैं कहूं वैसा ही होना चाहिए, अगर ये कहीं पकड़ है तो दुख है, ये भी कामना है। कामना के कई प्रकार हैं।
तो देखिए आपको कौन सी कामना दुखी कर रही है। मूल बात यह है, कौन सी कामना है जो हमें दुखी किए हुए, जिससे हम या क्रोधी हो जाते हैं या परेशान। इतने दिन हमने श्वासोश्वास को देखा, शांति में बड़े समाधान है। स्वयं को देखिए, स्वयं से मिलिए, और जो कोई उत्तर आता है कि आप इस वजह से ऐसे हैं, उस वजह को आज से ठीक करने का प्रयत्न करिए। ध्यान के द्वारा ही वो दुर्गुण आपसे दूर हो रहा है। सभी का मूल दोषों का अहंकार ही है। अहंकार में व्यक्ति कामी भी है, क्रोधी भी है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो दूसरों की इच्छाओं का सम्मान, उसे समझने का यत्न। आज से हम ये छोड़ते हैं कि मैं जो कर रहा हूं वही सही है। जो दूसरा कर रहा है उसे समझने की कोशिश भी होनी चाहिए, तो हृदय की विशालता प्राप्त होती है। तो पूछिए अपने आप से, दोष क्यों है आपके भीतर? क्या चाहिए आपको? जो चाहिए उसे छोड़ दीजिए। छोड़ने में बड़ा सुख है, ऐसा सुख है कि जिसका बयान बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं कर सकते। त्यागात् शांति निरंतरम। संसार नहीं छोड़ना है, इसके भीतर बैठी हुई जो कामना है उसे छोड़ना है। इससे उत्तम और कोई त्याग नहीं हो सकता। यदि आपको उत्तर मिला है कि ये क्यों है और क्यों परेशान है, यदि उत्तर है आपके पास कि ये कामना ने आपको परेशान किया है, मन से उसे छोड़ते जाइए। आप देखेंगे अभी इसी वक्त आप बहुत हल्के फुल्के हो गए। हाँ, कहीं ना कहीं मन में डर बना रहेगा, अरे नहीं मिला तो, वो भी छोड़ दीजिए। अरे नहीं मिला तो मैं क्या जी नहीं पाऊंगा? सुख से जीवन व्यतीत हो सकता है किसी भी कामना से ऊपर उठ के। दृढ़ता आएगी आप में, बल आएगा आप में, निश्चित। मैं आज अपनी इस कामना को छोड़ दे रहा हूं। क्या बात! उससे अपने आप से दूर करते जाइए और आप हल्के होते जाएंगे, निश्चिंत होते जाएंगे। सारे दुखों की जड़ ही कामना है और सारे सुखों का मूल मंत्र ही त्याग है। बेचैनी, परेशानी, दुखी सुखी होने का मूल कारण ही हमारी कामना। उसे छोड़ दिया, सुखी हो गए।
आज आप मन से उस कामना को, कोई एक कामना को जो आपके भीतर छुपी हुई आपको परेशान कर रही है, उसको छोड़ दो। तो यदि कल्याण की कामना है तो, यदि कल्याण की कामना हो तो आप दुखी सुखी नहीं हो सकते। जो चीज आपको दुखी और परेशान करती है वो कहीं ना कहीं जड़ संसार की कामना है, तभी वो परेशानी है। उसे छोड़ते जाइए, बस अब उसका भी चिंतन मत करिए। फिर श्वासोश्वास में लगिए। आपका विचार मात्र ही आपका मन उसके अनुकूल होने लगता है। सोच तो लीजिए, अब करना क्या है आपको। देखिए आप प्रसन्नता के साथ जब एक कामना का त्याग करते हैं तो हल्के फुल्के हो जाते हैं। फिर श्वासोश्वास को देखिए। शांति। अभी आपको शांति इसीलिए ही प्राप्त हो सकती है क्योंकि आप कामना रहित हैं। तो केवल जब ध्यान में बैठे तब नहीं, पर व्यवहार में भी कामना रहित होने की कोशिश करने से शांति प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है।